नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। अपन पिछली क्लास में देख रहे थे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जो कि वहाँ का एथेंस का और स्पार्टा का अपन ने देखा था। आज अपन देख रहे हैं प्लेटो का खुद का, जो उन्होंने स्वयं ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया था वो, अर्थात प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का मूल उनका सिद्धांत। अपन इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा या मन, वुमन सोल या माइंड क्रियाशील है, एक्टिव है। वह सदैव पदार्थों की ओर दौड़ता रहता है, ये हम सब जानते हैं। अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। गुरु का कार्य इतना ही है कि वह विद्यार्थी के मानसिक नेत्रों को वह प्रकाश दे जिससे वह वस्तुओं को यथार्थ रूप में देख सके। इस प्रकार शिक्षा बाहरी वातावरण के आत्मा पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार शरीर पर भोजन का प्रभाव आजीवन पड़ता रहता है, अपन भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव अपने शरीर पर आजीवन पड़ता रहता है, उसी तरह आत्मा पर वातावरण का प्रभाव मृत्यु पर्यंत पड़ता है। वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, ये व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। अतः शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु अवस्थानुसार मनुष्य पर बाहरी वातावरण की प्रतिक्रिया बदलती रहती है। युवावस्था में आत्मा भावना एवं कल्पना पदार्थ यानी कि एक कल्पनाशील पदार्थों से प्रभावित होती है। इसमें उसे संगीत, काव्य, साहित्य आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे स्तर पर वैज्ञानिक विषयों से प्रभावित होती है और तीसरे स्तर पर तर्क शक्ति का विकास होता है। इसमें उसे दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह अंतिम परम तत्व या सत्य के विचार का ज्ञान प्राप्त कर सके। उनकी शिक्षा कैसी होगी, इसके उत्तर में प्लेटो ने कहा, जो शिक्षा पद्धति लंबे अनुभव के बाद स्वयं समय ने तैयार की है, और वह शिक्षा है शरीर के लिए व्यायाम तथा आत्मा के लिए संगीत। और जिसकी शिक्षा सम्यक रूप से नहीं हुई, उसकी आत्मा संस्कारहीन रह जाती है। अतः प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटता है। प्रारंभिक शिक्षा यह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य थी। यह 6 से 20 वर्ष तक के लिए थी। यह मुख्य रूप से भावनाओं, इमोशंस द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा है। इसका उद्देश्य उत्साह, स्पिरिट के गुण को विकसित करना है, जो कि सैनिक का गुण होता है। इसमें प्लेटो व्यायाम और संगीत पर बल देता है। पहला शारीरिक विकास के लिए और दूसरा मानसिक विकास के लिए। व्यायाम तो हुआ शारीरिक विकास के लिए और संगीत हुआ मानसिक विकास के लिए, पर विशेष तौर से बल देता है। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत ही नहीं, वरन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने वाले आहार शास्त्र, जिसे अपन भोजन कहते हैं, आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान है। व्यायाम में शारीरिक कसरत, आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र ये सम्मिलित रूप से हैं, जिससे वह बीमार ही न हो, अर्थात जिससे मानव कभी जीवन में बीमार ही न हो। प्लेटो के आदर्श राज्य में डॉक्टरों का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो कहता है कि बीमारी आलस्य और विलासिता का परिणाम है। शारीरिक
शिक्षण का उद्देश्य शरीर को सुदृढ़ तथा स्वस्थ बनाने के साथ नैतिक दृष्टि से चरित्र का निर्माण करना भी है। यह सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता, साहस, उत्साह और वीरता के मानसिक गुण उत्पन्न करती है। शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास के लिए संगीत को रखा गया है। संगीत का अर्थ कोरी ज्ञान विद्या नहीं है। प्रिय छात्रों छात्राओं, जैसा कि आजकल अपन संगीत सुनते, गाने सुन लिए और ये संगीत हो गया, ये कोई संगीत, इसका सिर्फ इतना सा संकुचित अर्थ ही नहीं है। वर्ण वह काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य, मूर्ति, चित्र आदि सभी ललित कलाओं का प्रतीक है। प्लेटो शारीरिक शिक्षण, जिसको अपन व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा कहते हैं, द्वारा अपने राज्य से डॉक्टरों को निर्वासित करना चाहता है। अर्थात प्लेटो क्या कहता है कि मेरे राज्य में कोई डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स या दवा मूड़ी का कोई स्थान नहीं है। एक तरीके से राज्य से इन चीजों को खत्म करना चाहता है शारीरिक शिक्षण के द्वारा। इसी प्रकार संगीत की उपयुक्त शिक्षा द्वारा राज्य में वकीलों, न्यायाधीशों और न्यायालयों अर्थात एक कोर्ट कचहरियों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता रही नहीं जाएगी। क्योंकि इनकी आवश्यकता तो तब होती है जब नागरिक संयम खो देते हैं, और ये समस्या वो संगीत के माध्यम से दूर करना चाहते हैं। और ये दोनों चीज़ आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखी जा सकती हैं, विश्व के देशों में देखी जा सकती हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में और कोर्ट कचहरियों के संदर्भ में। इन दो चीज़ों से यदि व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो मान लीजिए कि जीवन में कभी भी वो बीमार नहीं होगा और एक लंबी आयु पूरी तरीके से वो जीवन जिएगा, स्वस्थ जीवन। ना ही उसका किसी कोर्ट कचहरियों में अनावश्यक पैसा खर्च होगा, ना ही एक दूसरे से दुश्मनदारी होगी। ये इस प्रकार की शिक्षा शारीरिक और मानसिक के रूप में थी। व्यायाम शरीर के साथ साथ चरित्र को भी दृढ़ करता है, जबकि संगीत मनुष्य को सुसंस्कृतवान बनाता है। अत्यधिक व्यायाम चरित्र को अत्यधिक कठोर बना देता है और अत्यधिक संगीत उसे अत्यधिक कोमल बना देता है। जैसे मानव प्रकृति के दो सिद्धांत हैं, एक स्फूर्ति का और दूसरा है मनीषा का, यानी त्रिबुद्धिमान का। आगे वो ये भी कहते हैं कि बच्चे के लिए खेल कूद का शैक्षणिक महत्व क्या है। तो प्लेटो यह कहता है कि दूसरे बच्चे बिना किसी चूचाहट के या बिना किसी चूचा किए बगैर कठिनाइयों को झेलने, कठिनाइयों का सामना करने, समस्याओं के संदर्भ में वो सीख जाते हैं, या हार जाने पर खिन्ने नहीं होते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते और न किसी दूसरे को परेशान करते हैं, और जीत जाने पर उनमें घमंड नहीं आता, ईगो डेवलप नहीं होता। परंतु गलत संगीत और ललित कलाओं जो कि आजकल चल रही है हमारे सामने, हम देख रहे हैं, जिससे चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य, कला, संस्कृतियों पर, साहित्य, कला और कृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध, सेंसरशिप लगाने की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने कहा था। 18 वर्ष की शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में युवकों की एक बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा होगी। इसमें जो भी बच्चे पास होंगे उनको उच्च शिक्षा मिलेगी, और जो फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, अर्थात वो सैनिक बनेंगे या उत्पादक वर्ग के रूप में कार्य करेंगे। इसमें कौन कौन होंगे? कृषक, मजदूर, कारीगर, व्यापारी और शिल्पी के कार्य करेंगे। उस शिक्षा के लिए चुनाव निष्पक्ष होगा, इसमें धन, कुल का कोई स्थान नहीं होगा। 20 वर्ष की आयु के बाद में जो शिक्षा दी जाएगी वो निष्पक्ष होगी। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या धन, बल, कुल का कोई स्थान नहीं होगा। ये बिल्कुल फेयर एंड फ्री होगी। यह शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक, गार्जियन बनने वालों के लिए होगी, और उस शिक्षा में
निम्न विषय थे: गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, संगीत और दर्शन शास्त्र, ज्यामिति, एक गणित की एक शाखा। प्लेटो की जो अकादमी थी, एकेडमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य साफ अंकित था कि गणित का ज्ञान रखने वाले ही इस एकेडमी में प्रवेश के अधिकारी हैं। तो स्वाभाविक ही है कि प्लेटो गणित को अत्यधिक महत्व दिया करता था। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा पाने के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी। इसमें सफल जो योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति ही राज्य के पूर्ण संरक्षक बनेंगे, अर्थात दार्शनिक राजा बनेंगे, और असफल राज्य के साधारण अधिकारी। ये साधारण अधिकारी बनेंगे। 30 वर्ष की एज पर जो परीक्षा होगी उसमें जो फेल हो जाएंगे वो, और जो पास हो जाएंगे वो पूरी तरीके से संरक्षक बनेंगे, अर्थात वो दार्शनिक राजा बनेंगे। इनके लिए प्लेटो ने 30 से 35 वर्ष अर्थात 5 वर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी थी। प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था जो 5 वर्ष तक के लिए की थी, इसमें दर्शन शास्त्र व द्वंद्ववाद का अध्ययन होता था, जिससे विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त होता था। साथ में गणित, न्याय व तर्क पर भी बल दिया जाता था। प्लेटो ने फिर कहा है कि 35 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी अगले 15 वर्षों तक इन बुद्धिजीवी दार्शनिकों को संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े का मतलब है व्यवहारिक शिक्षा। इस तूफानी थपेड़े अर्थात धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी हैं। प्रिय छात्रों छात्राओं, आपने देखा होगा प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में। उच्च शिक्षा, फिर उससे उच्च शिक्षा 20 से 30, फिर उससे भी हायर 30 से 35, और फिर व्यवहारिक शिक्षा। और ये व्यवहारिक शिक्षा 15 साल तक दुनिया के बीच में जाकर के, आम जनता के बीच में जाकर के, सभी प्रकार के लोगों के बीच में जाकर के, सभी प्रकार की परिस्थिति और वातावरण के बीच में जाकर के व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, और अपनी बुद्धि और योग्यता के आधार पर संपूर्ण ज्ञान 50 वर्ष तक की उम्र में प्राप्त करने के बाद में, और फिर उसको वास्तविक अनुभव हो जाता है कि जीवन क्या है, यथार्थ क्या है, परेशानियां क्या हैं, और किस प्रकार से शासन करना चाहिए। प्लेटो कहता है कि ऐसे ही 50 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से, और किसी भी राज्य के संरक्षक हो सकते हैं या कहलाएंगे, जिनको कि प्लेटो एक दार्शनिक राजा की संज्ञा देता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इतना ही।